दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ की राजनीति बहुत बड़ी है। और उसी राजनीति के मैदान में अगर कुछ लोग, जैसे कि हमें कुछ कुछ पर्सपेक्टिव के साथ अगर बात किया जाए तो कुछ कुछ लोग कुछ कुछ लोगों के साथ भयंकर राइवलरी रखते हैं। ऐसा हमें बहुत सारे राज्यों में देखने को मिला है। अखिलेश योगी जी के बीच में देखिए, राहुल, और अगर राहुल मोदी जी के बीच में अगर करंटली देखा जाए तो एक बहुत बड़ा राइवलरी जन्म ले चुका है। इसी तरीके की राइवलरी के बीच हमें एक बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिला है, वो है कि स्मृति ईरानी जी की वापसी अब भारतीय राजनीति में हो चुकी है। स्मृति ईरानी जी जो महिला विकास मंत्रालय का एक बहुत बड़े एक मतलब वुमेन मिनिस्टर थे हमारे देश के, वुमेन सेफ्टी के, उनका कमबैक हो चुका है। लेकिन उनका पॉलिटिकल जो सेटबैक था वो क्या था? अमेठी में जब वो केएल शर्मा के सामने, एक नॉर्मल कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता के सामने, राजीव गांधी के मैनेजर के सामने जब वो हार गई थी। क्यों हारी, नहीं हारी, वो बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा एक सीरीज ऑफ एरोगेंस का एक लिस्ट है, फहरिस्त है। मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चंद पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। स्मृति ईरानी जी ने रिसेंट पॉडकास्ट में राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारी तीखे तर्ज कसे हैं। उनके व्हाइट टी शर्ट पॉलिटिक्स के ऊपर भी तंज कसा है, लेकिन कहीं कहीं तारीफ भी की है कि अब वो धीरे धीरे किस तरीके से लाइमलाइट में आ रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं, जिस वजह से वो अब सुर्खियों में है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि भारतीय राजनीति का एक और एंगल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर जैसे लोग जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी पर वार कर रहे थे, द वार ऑफ वर्ड्स चल रहे थे, वहां पर अब स्मृति ईरानी का वापस आना। स्मृति ईरानी ने एक पॉडकास्ट में, एक चैनल पर दिए गए पॉडकास्ट में सीधे सीधे कह दिया कि राहुल गांधी कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे कि मिस इंडिया जैसे टॉपिक्स पर बात करते हैं और वहां पर दलित कॉन्सेप्ट को इसलिए उठाते हैं ताकि उसमें वो हेडलाइंस में रहे। ये उनका पहला तंज था। लेकिन जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा वो अब जो पॉइंट ऑफ अटेंशन में है वो है अमेठी का मुद्दा। उन्होंने अमेठी के बारे में बहुत सिंपल एक वन लाइनर कहा। उनका कहना है कि जब वो चुनाव जीती थी अमेठी से, तो वो उनका लाइफ के पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा पॉइंट था, लेकिन वो इलेक्शन हारना उन्हें कोई बड़ा सेटबैक नहीं दे के गया, वो ज़्यादा टेंस्ड भी नहीं हुई। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कन्फेस किया, बताया सुशांत सिन्हा को जो होस्ट थे उनके। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि क्या स्मृति ईरानी जी इलेक्शन हारने पर आम मतलब नॉर्मल तरीके से इसे सह लेंगी? जी नहीं दोस्तों, उनका कमबैक हो चुका है और उन्होंने राहुल गांधी के जो कास्ट सेंसस के कॉन्सेप्ट है उसे सीधे सीधे ललकारा है। उन्होंने कहा है कि ये कास्ट सेंसस का पॉलिटिक्स वो राहुल गांधी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उनके हिंदुत्व पॉलिटिक्स को, जो वो जब मंदिर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, मंदिर चुनाव के दौरान, उसे इलेक्शन के दौरान नहीं माना गया, पब्लिक उन्हें नहीं मान रही थी, इसलिए राहुल गांधी इस तरीके के अब कास्ट सेंसस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये इनका कहना है। लेकिन दोस्तों, मेरा एक प्रश्न है, जब हिंदुत्व पॉलिटिक्स बीजेपी खेलती है, जब तब स्मृति ईरानी जी के मुंह में क्या होता है? तब तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, तब तो एकदम वो चुप्पी साध लेती हैं। और स्मृति ईरानी जी का जो लिस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी है गांधी परिवार को लेकर, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में कभी नमाज पढ़ने के बारे में कहा था, उन्होंने कभी एक जर्नलिस्ट के साथ भिड़ गई थी, और उस सबसे बड़ा मुद्दा, उन्होंने सोनिया गांधी जैसे एक सीनियर सांसद को, जो वंस अपॉन अ टाइम यूपीए की हेड थी, उनको जिस तरीके से नाम लेकर अपमान किया था, वो एक बहुत भारतीय संसदीय इतिहास का एक बहुत खराब अध्याय में गिना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब वो कम बैक कर रही हैं स्मृति ईरानी, तो इतना तो अब मतलब तय है कि इसमें और नए नए कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने आते ही ममता बनर्जी पर तंज कसा था, जो कोलकाता केस था उसके ऊपर। लेकिन बातें तो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बातें बहुत आगे तक बढ़ने वाली हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक अलग अध्याय लिख रहे हैं, वो अपने राजनीति के एक अलग सीमा पर पहुंचने वाले हैं, और कास्ट सेंसस के मुद्दे के चलते उन्हें बड़े बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता भी घेर रहे हैं। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।